जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सनानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि सबस बिहारिणी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तवरे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उर पुर सबही के। कीनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए बेदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय पर साधु सिर धरियो, बोली गोरी हर सोहिय भरियो। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाई मनु राचा। मनु जाहि राचे ओ मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस सुन सिय सहित ही हरसि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिया, हिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग पर कन लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कोशिक पाहि, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। सुमन पाय पुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाइन दीनी। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरु रंक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये श्री सीता जी पार्वती जी की स्तुति कर रही है। पार्वती जी की वंदना करके हाथ जोड़ करके माँ सीता जी कह रही है, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा,
हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की पीर पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भलीभांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही संभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया के खजाने और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुन करके जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर के मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुन करके श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या वंदना करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देख करके सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।